तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट ब्रेन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्लास 11th के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा मुझसे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं कुछ आज टॉपिक बात करने वाला हूँ कि क्या एनसीईआरटी की बुक हम लोग के लिए सफिशियंट है कि उसको लगा ले तो हम लोग का 11th क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे हम लोग क्या क्लास 11th का मैथ डिफ़िकल्ट है या नहीं, और तीसरा है पांचवा हम लोग का रेफरेंस बुक, कौन सी हम लोग को रेफरेंस बुक चाहिए होगी। जैसे कि हम लोग का कोई बुक कंप्लीट हो जाए तो हम लोग क्या उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है मैथ क्लास 11th का जो एनसीईआरटी क्या सफिशिएंट है। तो दोस्तों, जैसे कि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग बुक्स लगती हैं, तो ये एनसीईआरटी जो होता है सीबीएसई बोर्ड के लिए होता है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड में तो आप लोग को एनसीईआरटी तो खरीदना पड़ेगा, और यूपी बोर्ड में तो आप लोग को किसी किसी स्कूल में एनसीईआरटी लगता है पर किसी स्कूल में दूसरी बुक्स लगती हैं। तो आप लोग चाहें तो अगर सीबीएसई के तो एनसीईआरटी ले सकते हैं, और आप लोग आईसीएसई के हैं तो वहाँ पे दूसरी बुक लगती है, मगर आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इससे ये बेसिक से स्टार्ट होता है, इसलिए आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी लेके यहाँ से आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आप लोग दूसरी बुक पे जा सकते हैं। तो मैं आपको बुक का भी नाम बताऊंगा। और दूसरा है कि इजीएस्ट चैप्टर, सबसे सबसे इजीएस्ट चैप्टर कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे इजीएस्ट चैप्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट चैप्टर है जो सबसे इजीएस्ट है, वो है सेट्स। तो दोस्तों, ये हम लोग का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ये सेट जो है ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। उसके बाद आता है हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके बाद हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो इसमें हम लोग को कुछ फॉर्मूले याद करके उसमें हम लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इजी तो है पर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके फॉर्मूले को याद करके बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो आसान हो पाता है। उसके बाद जो चैप्टर आते हैं वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ईजी भी है और ये ज़्यादा मार्क्स का भी आता है। ये एग्ज़ाम्स में 12 मार्क कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और बढ़िया क्वेश्चन इससे बनते हैं। और इसके बाद हम लोग का चैप्टर आता है कोनिक्स। कोनिक्स दोस्तों आसान है, वो बहुत आसान चैप्टर्स हैं, पर उसमें आप लोग को अच्छे अच्छे फॉर्मूले मिलेंगे, उसको आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन को बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप लोग को वो आसान लगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आता है क्वाड्रेटिक, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन फंक्शन नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद आता है और लीनियर इक्वेशन आता है दोस्तों। तो ये दोनों चैप्टर सबसे ईजी हैं, सबसे ईजी हैं, क्योंकि आप लोग 10th में पढ़े होंगे, और इसको अगर आप लोग थोड़ा सा बस बुक पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे तो आप लोग को ये पूरा आ जाएगा कि ये बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद आता है हम लोग का सबसे अच्छा टॉपिक, जिसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और वो 12th में भी काम आता है, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, और भी सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, मार्क्स के आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग चाहें तो इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ना पड़ेगा भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीक्वेंस एंड सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये 12th में भी है। सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे कि दोस्तों आप लोग अभी जैसे 10th में पढ़ के आए होंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग 10th में पढ़े होंगे, एकदम सेम वही है, पर उससे थोड़ा सा लेवल अप है। वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग पहले 10th में, अगर आप लोग को नहीं समझ में 11th का, तो पहले आप लोग थोड़ा सा 10th का पढ़ लें, फिर जाके आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से आएगा। दोस्तों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉर्मूलेज हैं, आप लोग फॉर्मूले याद कीजिएगा, फिर एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में से लगाएगा। पहले आप लोग बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन ना लगा के आप लोग सबसे पहले एग्जाम्पल्स लगाएंगे, तो आप लोग को ज़्यादा मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा। 2-3 बार आप लोग अगर एग्जाम्पल्स लगाते हैं, सारे एग्जाम्पल लगाते हैं, तो आप लोग को अच्छे से उसमें फ़ायदा होगा और आप लोग अच्छे से सारा क्वेश्चन लगा पाएंगे दोस्तों। उसके बाद चैप्टर्स आते हैं कुछ साइन एंड कोसाइन चैप्टर, ये जो पिछले साल कट गए थे, तो शायद इस साल भी कटे हों, क्योंकि इस साल भी कोरोना चल रहा है, तो अभी भी 30% सिलेबस रिड्यूस है, तो ये उसमें भी आता है, तो ये कटा हुआ है अभी चैप्टर ये। उसके बाद दोस्तों रेफरेंस बुक आती है। तो सबसे बढ़िया रेफरेंस बुक जो है वो है आर डी शर्मा। अगर आप लोग लगा सकते हैं, अगर एनसीईआरटी आप लोग की कंप्लीट हो गई, तो आप लोग आर डी शर्मा ज़रूर ले लें, क्योंकि आर डी शर्मा में ढेर सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक ही पैटर्न पे दिए रहते हैं, और मुश्किल भी रहता है और उसमें आसान आसान भी रहता है, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है।
आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं। वो लोग आप लोग चाहें तो ओसवाल का ले सकते हैं या किसी का भी ले सकते हैं। ये सब बहुत अच्छी अच्छी सैम्पल पेपर मार्केट में है, आप लोग चाहें और दुकान से भी मंगवा सकते हैं। मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। ऑनलाइन भी आप लोग बुक मंगा सकते हैं, मैं आपको लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग को बिना पैसे कोई बुक खरीदना है तो अगर आप लोग पास फ़ोन या कंप्यूटर है तो आप लोग उसमें पीडीएफ डाउनलोड करें किसी भी एक्सरसाइज का। उसमें क्वेश्चन आप लोग पहले टॉपिक पढ़ लिया कीजिए किसी भी बुक से, एक दो एग्जाम्पल वाले के लिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड किया कीजिए। फिर उसको आप लोग जाके नज़दीकी किसी शॉप से जहाँ पे प्रिंट होता है वहाँ से पीडीएफ का प्रिंट करवा के वापस लेके आ सकते हैं, उसके लगा सकते हैं। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा कि आप लोग महंगी महंगी बुक खरीदें उसके बाद लगाएं। दोस्तों इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग चाहें तो घर पे बैठ के बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो वीडियो देख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर मैथ्स अगर आप लोग चाहें खुद से लगाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा जाके वीडियो देख के। अब मौका है तो आप लोग चौका भी मार सकते हैं। कई बच्चे घर पे बैठ के बस गेम खेलते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया, आप क्या ज़रूरत है, अभी तो पूरा छुट्टी है। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो इस छुट्टी में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी रैंक भी ला सकते हैं और ज़्यादा लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आईआईटी जेईई सब छुट्टी में आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग चाहें तो ट्वेल्थ का भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आप लोग को जो ट्वेल्थ में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आते हैं यहाँ से, जो 11th से जो 12th में काम आते हैं वो है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, है दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये देख लीजिएगा किस चैप्टर का अगले चैप्टर में यूज़ है। तो आप लोग स्टार्ट करना सबसे पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट कीजिए, फिर आप लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जाइए, फिर आप लोग उसके आगे का सारा चैप्टर लगा लीजिए डिफ्रेंशिएशन तक। उसके बाद आप लोग फिर आगे जाके जो ईजीएस्ट चैप्टर है जैसे कि सेट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आप लोग लगा सकते हैं उसके बाद, क्योंकि ये सब थोड़े से दिमाग इन सब में लगाना रहता है, अजीब अजीब से साइन रहते हैं, इसके लिए आप लोग को दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप लोग अगर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे फिर इजी पे आएंगे तो आप लोग को ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो आप लोग चाहें तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो में जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊँगी, या तो मैं 12th का भी इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जो बुक्स हैं वो आपको बताऊंगा और 10th का भी बताऊंगा दोस्तों। तो ऐसी वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में आते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वो कौन कौन से चैप्टर। फर्स्ट हम लोग का एक्सरसाइज यूनिट जो आता है वो है सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन। तो दोस्तों इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं जो कि हैं पहला तो सेट ही है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैट्रिक फंक्शन है और उसका तीसरा जो हम लोग का है रिलेशन एंड फंक्शन। और उसके बाद हम लोग का ये जो चैप्टर है दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग का 29 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को पढ़ना चाहिए, तो आप लोग चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आगे काम आता है, क्योंकि जब आप लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फॉर्मूले इसमें काम आते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। उसके बाद आप लोग चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग ये चैप्टर्स ना पढ़ें, पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लें, फिर उसके आगे जो क्वाड्रेटिक्स है फिर आगे आप लोग बढ़ते जाएं। उसके आगे बाद जो हम लोग का नेक्स्ट यूनिट है वो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम लोग का क्या क्या आता है चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का अलजेब्रा है। अलजेब्रा दोस्तों ये हम लोग का एग्जाम में जो है 37 मार्क्स का हम लोग एग्जाम्स में आते हैं। इसमें जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो इसी में है। हम लोग का नेक्स्ट जो आता है वो है कोऑर्डिनेट। हम लोग का है वो है, तो ये हम लोग का चैप्टर है, ये हम लोग का है 17 मार्क्स का। ये दोस्तों हम लोग का एग्जाम में 17 मार्क्स का आता है। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है कोनिक सेक्शन। ये जो दोस्तों है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग को मैं सलाह दूंगा अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के आप लोग कोई अच्छी सी बुक ले लीजिएगा, जिससे आप लोग
ये कोनिक्स अच्छे से पढ़ सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा वाइडली समझाया नहीं गया, इसको बहुत शॉर्ट में समझाया गया, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये 12th में बहुत काम आता है, और एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स को एकदम कंप्रेस करके एकदम छोटा दिया हुआ है, तो वो आप लोग के लिए, अब आप लोग चाहते हैं स्टार्टिंग और बेसिक आप लोग का सही करना है तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहें तो आर डी शर्मा लगा सकते हैं या आर एस अग्रवाल लगा सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। पर उसमें भी ये जो कोनिक सेक्शन है उसमें जो है कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 या 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोग चाहें तो इसके लिए बालाजी पब्लिकेशन, जो मैंने 11th के लिए बुक ओपन की थी, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। वो लिंक मैंने वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं वो कौन सी बुक है। और आप लोग वो ले सकते हैं तो सबसे सबसे बढ़िया बुक है वो दोस्तों, वो सस्ती भी पड़ती है और एकदम अच्छी बुक है। उसमें सारे चैप्टर जो हैं बहुत वाइडली दिए हुए हैं, बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी, अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और वही पढ़ लेते हैं, तब भी आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और एग्जाम के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन का भी थोड़ा बड़ा यूज़ है, थोड़ा बड़ा नहीं ज़्यादा ही यूज़ है। कोनिक्स में थोड़ा सा उसका यूज़ आता है कि स्लोप बताइए और बाकी सब चीज़ें बताइए। तो ये सब जो स्लोप लोग बताना होता है ये स्ट्रेट लाइन में से ही आता है। तो आप लोग चाहें तो नहीं, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग ये स्लोप स्ट्रेट लाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी में ढेर सारे फॉर्मूलेज जो भी हैं कोनिक्स वाले वो इसमें भी दिए हुए हैं थोड़े मोड़े, तो ये आप लोग इससे लगा सकते हैं कुछ। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कैलकुलस है। दोस्तों जो 11th का जो कैलकुलस है वो थोड़ा छोटा है, पर आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। 11th का कैलकुलस आप लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप 12th का कैलकुलस लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें जो 60 to 50% जो एरिया है वो कैलकुलस का ही है। बाकी सब उसमें चैप्टर कम है, पर कैलकुलस का सबसे ज़्यादा चैप्टर है। तो आप लोग कैलकुलस को हल्के मत लीजिएगा और कैलकुलस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें के, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा आसान है। इसमें आप लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल मिलेगा और कुछ नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे प्रूफ करने के लिए। इसमें ज़्यादातर प्रूफ करने वाला रहता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को 12th में भी हेल्प मिल सके। अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलस या डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते हैं या फिर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी 12th में, क्योंकि 12th में सबसे ज़्यादा यही भरा हुआ है। तो आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा। जेई मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैलकुलस से भी आता है, तो आप लोग इसको तो एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैलकुलस का जो 11th का जो है कैलकुलस 11th का 11th का जो है वो 7 मार्क्स का आता है। 7 मार्क्स का जो है कैलकुलस आता है क्लास 11th का। राइटिंग में मत जाइएगा आप लोग। ये जो कैलकुलस है 7 मार्क्स का आता है क्लास 11th में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग अगर इसको ध्यान देते हैं ना, तब भी आप लोग का 11th में तो कम मार्क्स का नंबर 12th में बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा आप लोग को अलजेब्रा में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग को जाना पड़ेगा वो ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कोनिक सेक्शन है। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग वीडियो अंत करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर आप लोग को 11th का जो साइंस का जो चैप्टर है जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके बारे में मैं बताऊँगा। 10th का मैं बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो और वो लोग देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो जितने व्यूवर्स आप लोग हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।